नमस्कार। आज की प्रस्तुति का शीर्षक है भारतीय कृषि, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। मेरा नाम मणिकांत कुमार है और आज मैं आपको भारतीय कृषि की विविधता, उसकी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी दूंगा। यह विषय न केवल हमारे देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि हमारे लाखों किसानों की आजीविका और अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख हिस्सा है। भारत में कृषि का महत्व बेहद गहरा है। हमारी जनसंख्या का लगभग 50% कृषि पर निर्भर है। यह रोजगार का मुख्य साधन है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का देश की जीडीपी में 15% योगदान है। इसके अलावा भारतीय कृषि की जड़ें बहुत पुरानी है। यह दुनिया की सबसे पुरानी कृषि प्रणालियों में से एक है। कृषि न केवल भारत के लिए खाद्य उत्पादन का स्रोत है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक रीढ़ भी है। भारतीय कृषि की कुछ खास विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, यह छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है, जिनके पास औसतन बहुत कम जमीन होती है। अधिकतर किसान मानसून पर निर्भर होते हैं, जिससे कृषि अनिश्चितताओं का सामना करती है। भारत में 3 प्रमुख फसली मौसम है: खरीफ जो जुलाई से अक्टूबर, रबी अक्टूबर से मार्च और जायद मार्च से जून। खरीफ में धान और मक्का, रबी में गेहूं और सरसों और जायद में खरबूजा और तरबूज जैसी फसलें उगाई जाती है। भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। उत्तर भारत में गेहूं, पश्चिमी भारत में कपास और दक्षिण भारत में धान और पूर्वी भारत में चाय प्रमुख फसलें हैं। भारत की जलवायु और मिट्टी की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें पनपती है। इससे कृषि की विविधता और उत्पादन का संतुलन बनता है। भारतीय कृषि में सिंचाई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मानसून की अनिश्चितताओं के कारण देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत नहरें, कुएं, ट्यूबवेल हैं। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें पानी की बचत करती है और उत्पादन बढ़ाती है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों का उपयोग भी कृषि में बढ़ा है। हरित क्रांति ने देश के खाद्यान्न उत्पादन में एक बड़ा सुधार किया है, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में। भारतीय कृषि कई चुनौतियों का सामना करती है। सबसे बड़ी चुनौती मानसून पर निर्भरता है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा भूमि का छोटे टुकड़ों में बंटवारा, सिंचाई की सीमित उपलब्धता और किसानों का कर्ज का बोझ भी बड़ी समस्याएं हैं। किसानों की आत्महत्याएं एक गंभीर समस्या बन गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कृषि संकट गहरा है, जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना। सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान, जिसमें किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिलती है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसानों को फसल नुकसान से बचाव प्रदान करती है। इसके साथ ही कृषि ऋण योजनाएं और सिंचाई के लिए नीतियां भी लागू की गई है। इन योजनाओं ने लाखों किसानों को सहायता प्रदान की है। भारतीय कृषि का भविष्य बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है। जैविक खेती, उन्नत तकनीक और कृषि निर्यात में वृद्धि जैसी प्रवृत्तियां भविष्य में और तेज होगी। अगर सही उपयोग किया जाए तो भारतीय कृषि वैश्विक स्तर पर भी प्रमुख भूमिका निभा सकती है। नई पीढ़ी के किसान तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कृषि का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। आपने मेरी प्रस्तुति को धैर्यपूर्वक सुना। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से।